जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो प्यारे साथियों, यह 12th का हिंदी जो 100 मार्क्स का है ना, कितना 100 मार्क्स का है, उसका जो ना चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों आप सभी को जो है ना पूरा बुक का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना, यदि आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार आए हैं तो 12th का हिंदी का सारा वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यदि हमारे अंदर में बोलने की क्षमता नहीं होती, यानी वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। आंसर आपका है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सही बात है, यदि हमारे अंदर में वाक शक्ति न होती बच्चों, यदि हम नहीं बोल पाते, संसार क्या होता है, गूंगा हो जाता है ना। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण से हम वह नहीं कर पाते हैं। यानी बच्चों, लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं यदि हमारे अंदर में वाक शक्ति न होती, अर्थात बोलने की क्षमता न होती, अगर हमारे मुंह से बातें नहीं निकलती, यानी आवाज नहीं निकलता, तो क्या होता कि हम जो है ना चुपचाप गुमसुम बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं, है ना। यानी पूरा सृष्टि जो है ना वह गूंगी प्रतीत होती। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग दो। क्वेश्चन दो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। यानी कि बातचीत के बारे में बच्चों वेन जॉनसन ने और एडिसन ने क्या कहा था। चलिए थोड़ा पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो क्या था कि बातचीत के संबंध में बच्चों वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। आंसर आपका है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो पाता है या चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण या अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। यानी कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का क्या कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के गुण का पता चलता है कि मनुष्य का स्वभाव अच्छा है कि खराब है ना, उसमें गुण है या अवगुण है, बोलने से ही पता चलता है। बिना बोले बिना कुछ के बच्चों पता नहीं चलता है। और एडिसन का राय क्या है बच्चों, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता भी है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। ऐसा कथन किसका है, तो एडिसन का है। एडिसन साहब क्या कहते हैं, असल बातचीत, वास्तविक बातचीत जो है, रियल बातचीत जो है, वह दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकते हैं, है ना। दो व्यक्ति रहेगा बच्चों, है ना, दो व्यक्ति रहेगा ना, तभी जो क्या करे, एक दूसरे से खुल के बातचीत कर सकते हैं। जहाँ दो से अधिक व्यक्ति हो गया, तीन चार व्यक्ति हो गया, तो बातें बेखुदी की बातें हो जाएगी, है ना, यानी बेफालतू की बातें हो जाएगी। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वह बातें खुलकर नहीं हो पाती है ना। यदि मान लो तीसरा व्यक्ति आ जाएगा ना, तो जो दिल का बात जो खुल के बोलने वाला है वह कभी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 3 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आंसर है, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, है ना। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बच्चों एक बात करने का सलीका है, एक तरीका है, जिसमें व्यक्ति जो है ना बातचीत के दौरान जो है ना अपने चतुराई, अपने प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति बीच बीच में हंस जाते हैं, है ना। बीच बीच में व्यक्ति अपने आपको ना क्या करते हैं, मतलब बीच बीच में व्यक्ति ताले बजाते हैं ना, प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यह बातचीत करने की कला है, शैली है। यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ में प्रचलित था, तो यूरोप के लोगों में यह ज्यादा पाई जाती थी। याद रहेगा ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अधिक कहाँ पाया जाता था,
तो आपको लिखना है सर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तो यूरोप के लोगों में पाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 4 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? यानी कि लेखक कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी कि व्यक्ति जो बातचीत करता है सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वह कैसे अपने मन की भावों को किस प्रकार से वह व्यक्त करे, किस प्रकार से बोले ताकि उसके लिए एक नया संसार खुल जाए, उसको उसकी बातों को हर कोई पसंद करे। आंसर है मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। यानी कि बातचीत का अच्छा तरीका क्या है? वो खुद से बात करे। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना, ठीक है ना, मनुष्य में बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है बच्चों, वह क्या है? वह खुद से बात करे ताकि वह खुद के क्रोध पर कंट्रोल कर सके, है ना। क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारे शरीर में जो कुछ गुस्सा है, कुछ मनोवृत्तियां जो होती है, वह नए नए रंग रूप दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। यानी कि कवि लेखक कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने जिह्वा पे काबू करे और वह इस प्रकार मिठास बोली दूसरों के सामने प्रकट करे जिससे कि सुनने वाला सुनकर मन मुग्ध हो जाए। कुछ व्यक्ति देखते हैं ना, देखने में कड़िया है ना, देखने में कड़िया है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से बातें करते हैं, उसके बातों को लोग दीवाने हो जाते हैं। कोई व्यक्ति देखने में खूब सुंदर है, अब बात उसका कटु निकलता है, सुन के ना मन गुस्सा जाता है, खाली देखने का सुंदर है और बात करने का तरीका ही नहीं है। यानी कहने मतलब है व्यक्तियों के अंदर जो सलीका है, जो गुण है बातचीत करने का, व्यक्तियों में होना चाहिए। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से वैर। लेखक कहते हैं यदि व्यक्ति में बातचीत करने का उत्तम तरीका आ जाए, व्यक्ति सभी से प्रेम की भावना मधुर वाणी से बात करे, तो व्यक्ति को किसी से नहीं तो क्या होगा, कटुता रहेगा, नहीं किसी से वैर होगा, नहीं किसी से दुश्मनी, कुछ नहीं होगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। यानी खुल के अच्छी तरह से बातचीत करना, लोगों के बीच में अपना राय रखना, ठीक है ना, यह क्या है, बातचीत का उत्तम तरीका है बच्चों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ है क्वेश्चन आपका है कि व्याख्या करें। क्या करना है जी? व्याख्या करना है। तो हमारा पहला जो पंक्ति है वह है कि हमारी भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ऐसा क्यों कहा है? इस प्रसंग के बारे में, इस पंक्ति के बारे में हमें क्या करना है, समझाना है। आंसर है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। मनुष्य का जो मन होता है बच्चों बहुत ही चंचल होता है, पल में पलट जाता है, पल में बदल जाता है। और कहते हैं ना, भूख का एक सीमा होता है, खाते ही वह भूख खत्म हो जाता है, लेकिन मनुष्य का इच्छाएं जो होती है ना, वह जो है ना कभी खत्म नहीं होता है। कभी साइकिल था, जब साइकिल हो गया तब मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल हो जाएगा तो कार चाहिए, है ना, 4 व्हीलर चाहिए। यानी मनुष्य की इच्छाओं कभी अंत नहीं है, वो अनंत है। अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से संसार एक बड़ा आईना है। वह इन प्रपंचों को देखने के लिए संसार का एक सबसे बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, मतलब परिचय कराती है। ठीक है, यह व्याख्या करना है बच्चों। आज ये व्याख्या नंबर 6 हमारा है।
सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इस पंक्ति का आशय क्या है? आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल का मतलब होता है जब अधिक बोलता है, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है, ठीक है ना, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। यानी कहते हैं क्या कि मनुष्य जब बात करे तो उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मनुष्य में यह गुण आना चाहिए। अब कोई मनुष्य क्या करते, कोई लोग क्या करते हैं, बातचीत करते करते ऐसा सा बात खराब खराब बात बोलता है, बेखुदी बात बोलते हैं, क्यों कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो जब व्यक्ति अच्छी तरह से बात करते हैं, अपने बातों पे काबू रखता है, तो वो क्या होता है, व्यक्ति का अच्छा गुण होता है। लेकिन जब काबू नहीं रखता तो वो दोष हो जाता है उसका। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है, मतलब तरीका से नियम से बातचीत करता है, बड़े छोटे का आदर सम्मान करके बातचीत करता है, तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। जैसे ही मनुष्य जो है ना अपने वाणी बोलना शुरू करता है तो उनके बोली से विचारों से समझ में आ जाता है कि मनुष्य का बोली विचार कैसा है, वो अच्छा है या फिर खराब है। चले प्यारे साथियों, आपका जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट का जो पार्ट 1 था हमारा, अर्थात सब्जेक्टिव जो था, है ना, क्या था कि ये बातचीत जो था यह जो पूरा हो गया आपका, यानी कि जो इसमें सिलेबस में जो आपका किताब में था पूरा क्वेश्चन आंसर हम करा दिए। ऑब्जेक्टिव तो आपका हम वीडियो इससे पहले बना भी दिए हैं, इसे दोबारा फिर इसको अपलोड कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल अपना घरेलू भाषा है, मतलब अपना भाषा है, कोई किताबी भाषा नहीं है, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।